गंगवार साहब आंकड़ा कहां से होगा? गोदी मीडिया उस समय में अंतराक्षी खेल रही थी, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। तो गोदी मीडिया तो उनको दिखाई नहीं रही थी। लिखो अपने नाम के पीछे, मैं भी चौकीदार, चोर लुटेरों की आई है बहार। क्या चौकीदार सो रहा था कि देश से इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके ये आरोपी आसानी से 2015 से 2019 के बीच में फरार हो गए? कि गरीबों का बेटा कहने वाला सिर्फ वोट लेने के लिए ही वो आता है और कोई मकसद नहीं होता जिस गरीब की वजह से। दोस्तों नमस्कार, चोर लुटेरों की आई हुई है बहार, मैं भी चौकीदार। मैं बात कर रहा हूं उन बैंक फ्रॉड वाले मोटे मोटे चोर लुटेरों की, फ्रॉडी की, जो देश की जनता के हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके इस देश से चंपत हो गए। कल संसद में एक सवाल पूछा गया सरकार से, सरकार ने जवाब दिया कि पिछले 4 सालों में 2015 से लेकर के 2019 तक में करीब 38 बैंक फ्रॉड के आरोपी देश से फरार हो गए। मैं भी चौकीदार, याद है ना? 4 जनवरी 2019 को संसद में यह सवाल एक बार और पूछा गया था पहले, जिसमें सरकार ने कहा था कि 4 जनवरी 2019 तक 27 बैंक फ्रॉड से जुड़े जो मामले थे, उसके जो आरोपी थे, 27 आरोपी उस वक्त तक फरार हो चुके थे। तो यानी कि 1.5 साल में 11 और बाहर चले गए, यानी कि देश से फरार हो गए। मैं भी चौकीदार। इस लिस्ट में नीरव मोदी, आपको याद होगा, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, यानी कि 9,000 करोड़ का आरोपी विजय माल्या, 12,000 करोड़ का मेहुल चौकसी, 15,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोपी संदेशारा ग्रुप का मालिक और उनका करीबी, ये सब इसमें शामिल है। जनता के करोड़ों हजारों करोड़ रुपए फ्रॉड करके ये आरोपी देश से बाहर भाग गए। और इस फहरिस्त में 38 लोगों के नाम, सरकार के नाम नहीं, सरकार ने 38 लोगों की जानकारी दी कि 38 आरोपी बाहर फरार हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि ये कितने बड़े फ्रॉड करके भाग गए। सरकार ने इसकी जानकारी तो नहीं दी। तो मैं भी चौकीदार, लिखो अपने नाम के पीछे, मैं भी चौकीदार, चोर लुटेरों की आई है बहार। क्या चौकीदार सो रहा था कि देश से इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके ये आरोपी आसानी से 2015 से 2019 के बीच में फरार हो गए? यहां हजारों करोड़ लूट के लोग फरार हो जाते हैं, चौकीदार सो रहा होता है। लेकिन वहीं पे चंद रुपए की खातिर गरीब मर रहा होता है रोड पे। इसी लॉकडाउन में उसको जाने के लिए कोई साधन मुहैया नहीं कराया गया, लेकिन करोड़ों रुपए लूट के, हजारों करोड़ रुपए का वारे न्यारे करके फरार हो जाते हैं। मैं भी चौकीदार। वहीं अगर बात करें तो कल संसद में एक दूसरा सवाल रखा गया, जो प्रवासी मजदूर रास्ते में चलते हुए जिनकी जान चली गई, उनकी मुआवजे की बात जब आई तो श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार साहब ने कहा कि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग रास्ते में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दरमियान जो चल रहे थे उनकी जान चली गई। गंगवार साहब आंकड़ा कहां से होगा? गोदी मीडिया उस समय में अंतराक्षी खेल रही थी, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। तो गोदी मीडिया तो उनको दिखाई नहीं रही थी। तो आंकड़ा कहां से आएगा? जिनको आंकड़ा इकट्ठा करना था वो ताली और थाली बजा के सरकार के नाकामियों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तो आंकड़ा आखिर इकट्ठा करेगा कौन? किसकी शामत आई है जो ये आंकड़ा इकट्ठा करता? गरीबों की सिर्फ याद आती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, सिर्फ चुनाव के टाइम में हर राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा जाके अपने आप को गरीब का बेटा बोलेगा। जिस देश में आज के डेट में 100 करोड़ के करीब जनता रोजी रोटी को मोहताज है, सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज वो दे रही है, दे कितने को रही है ये बात की बात है। लेकिन जब ये गरीब के आंकड़े सरकार के पास है ही नहीं, तो उन गरीब को मुआवजा कैसे मिलेगा? सरकार के पन्ने में गरीबी का वो पेज ही फाड़ दिया गया है। वहीं पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कल एक सवाल के जवाब में कहते हैं, लॉकडाउन को वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करीब 38,000 लोगों की मौत होने से बचा लिया गया इस लॉकडाउन की वजह से। स्वास्थ्य मंत्री जी, तो ये आंकड़ा भी तो दीजिए, जो 40 करोड़ जनता के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा ये घोल दिया आपकी इस गलत तरीके से किए गए लॉकडाउन ने, उसका भी आंकड़ा दीजिए।
क्या आप आंकड़ा दे सकते हैं कि जिनको कोविड नहीं था, जिनको हर हफ्ते मेडिकल सुविधा की जरूरत थी, आपने जो ओपीडी बंद कर दिया, उस वजह से बिना कोविड के कितने मरीज की जानें चली गई। किसी को डायलिसिस की जरूरत थी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी, किसी को लीवर की प्रॉब्लम थी, जिसको हर हफ्ते इलाज की जरूरत थी। लाखों ऐसे लोगों की जान गई होगी, लेकिन उनका आंकड़ा आप कहीं नहीं देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अपने देश में जो गरीब तबके के बच्चे थे, उनके जीवन में, करोड़ों बच्चों के जीवन में आपने कितना अंधेरा घोल दिया कि उनकी भविष्य कहीं किस गर्त में चली गई, कहा नहीं जा सकता। उसी गरीब बच्चे के माता पिता आज किस गर्त में पहुंच चुके हैं, करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं। आप क्या आंकड़ा ये दे सकते हैं? ये आंकड़ा आप नहीं देंगे। करोड़ों लोगों को जो बेरोजगार किया, 45 करोड़ जनता तो पहले ही से ही, कोविड के पहले से ही रोड पे थी। उसके अलावा इस लॉकडाउन ने करीब करीब, जो आप 38,000 लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, तो 38 से 40 करोड़ जनता को तो आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो 80-85 करोड़ तो यही हो गए। 12 से 15 करोड़ लोग, उनकी नौकरी गई जिनको तनख्वाह वाली नौकरी थी, महीने की तनख्वाह मिलती थी, फॉर्मल जॉब्स की बात कर रहा हूं। तो 100 करोड़ जनता को जो आपकी लॉकडाउन ने रोड पे किया, उसके लिए सरकार ने क्या किया, क्या ये आंकड़े दे सकते हैं? आज जब आप 300 संक्रमित केसेस हो रहे थे तो आपने लॉकडाउन किया था। आज 1 लाख के करीब केस रोज हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा आपने तीर मार दिया स्वास्थ्य व्यवस्था में कि आपने लॉकडाउन हटाया? लॉकडाउन आपने सिर्फ इसलिए हटाया कि सरकार की खजाना में कुछ भी नहीं है, सरकार को सिर्फ अपने टैक्सों और पैसों से मतलब है, तो इसीलिए आपने लॉकडाउन खोला और उसकी कोई वजह नहीं है। आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है, जनता भूखे मर रही है, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया इस लॉकडाउन ने। आप 38 से 38,000 लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, यहां तो 100 करोड़ जनता के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा घोल दिया। हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। जो आत्महत्या के आंकड़े अभी 2020 में लॉकडाउन के दरमियान के जो आंकड़े, छिटपुट आंकड़े आ रहे हैं, वो इतने शॉकिंग है, ये आप शायद जानते हैं। उनकी जान कौन बचाता और किसकी जिम्मेवारी थी? लॉकडाउन किया तो लोगों को वहीं पे खाना मिल जाता, पानी मिल जाता, ये किसकी जिम्मेवारी थी? सरकार की थी। क्या सरकार इसमें कामयाब रही? और जिस वजह से मजदूरों को रास्ते में हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए सरकार ने छोड़ दिया, वही चुनाव के टाइम में गरीबों का हितैषी, गरीबों का बेटा, गरीबों का चचा ताऊ बन के सामने आ जाते हैं। लेकिन गरीब भी इस बात को, इस लॉकडाउन की ने कम से कम गरीबों की तो आंखें खोल दी कि गरीबों का बेटा कहने वाला सिर्फ वोट लेने के लिए ही वो आता है और कोई मकसद नहीं होता। जिस गरीब की वजह से राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतती है, उस गरीब का आंकड़ा तक नहीं होता आप लोगों के पास। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।